अगर आप यूके में पढ़ाई, काम या फैमिली रीजन से रह रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर 11, 2025 से लागू हुई नई यूके इमिग्रेशन रिफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिफॉर्म पूरे इमिग्रेशन फ्रेमवर्क में बदलाव लाती है और हर वीजा कैटेगरी को अफेक्ट करती है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पार्ट सूटेबिलिटी क्या है, ओवरस्टेइंग और री एंट्री रूल्स में क्या बदलाव हुए हैं, रूट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स क्या हैं और इंडियंस को इस बदलाव के समय किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पुराना पार्ट 9 ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल अब खत्म हो गया है और उसकी जगह पार्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब वर्क, स्टडी, फैमिली और विजिट वीजा एप्लीकेशन सभी के लिए एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड लागू होगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रिफ्यूजल्स, कैंसिलेशंस और रिवोकेशंस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। पार्ट सूटेबिलिटी में डिसीजंस दो तरह के होंगे, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। अगर एप्लीकेंट ने सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन किया है, डिपोर्टेशन ऑर्डर है या एप्लीकेशन में डिसेप्शन किया है तो रिफ्यूजल मैंडेटरी होगा। वहीं माइनर ऑफेंसेस, अनपेड एनएचएस, डेथ्स या बायोमेट्रिक इंटरव्यू ना देने जैसी वजह से रिफ्यूजल डिस्क्रिशनरी हो सकता है। मतलब माइनर मिस्टेक्स या ओवरसाइट्स की वजह से ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होगी, लेकिन सीरियस वायलेशंस में एप्लीकेशन रिजेक्ट होना तय है। इसके अलावा अगर स्पॉन्सर विड्रॉ कर देता है या एप्लीकेंट ने वर्क, स्टडी या एंट्री कंडीशंस फॉलो नहीं की तो परमिशन कैंसिल हो सकती है। स्पॉन्सर रिलेटेड कैंसिलेशंस में डिपेंडेंस का परमिशन भी रिवोक हो जाएगा। इसलिए इंडियंस और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को हमेशा अपने वीजा और स्पॉन्सर ऑब्लिगेशंस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरस्टेइंग और री एंट्री रूल्स अब क्लियर टाइम बेस्ड बैन्स के साथ स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। हर कोई इंडिविजुअल वॉलंटियरली अपने खर्च पर यूके छोड़ता है तो 1 ईयर बैन लगेगा। पब्लिक एक्सपेंसेस पर 6 महीने के अंदर बाहर जाने पर 2 साल बैन होगा और अगर रिमूवल पब्लिक एक्सपेंस या डिसेप्शन के कारण हुआ तो 10 साल एक्सक्लूजन होगा। हालांकि ओवरस्टेइंग इग्नोर किया जाएगा अगर एप्लीकेशन एक्सपायरी के 14 दिनों के अंदर ही जाए और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो। पैंडेमिक के दौरान और सर्टेन हांगकांग बीएनओ वीजा होल्डर के केसेस में भी ओवरलुक किया जाएगा। यूके इमिग्रेशन रूल्स के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में भी बदलाव किया गया है। अब लीव टू रिमेन की जगह परमिशन टू स्टे शब्द इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही ग्लोबल यूनिवर्सिटीज लिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के आधार पर हर साल अपडेट किया जाएगा। ये लिस्ट ग्रेजुएट और टैलेंट वीजा स्कीम्स के लिए क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशंस तय करेगी। चाइल्ड स्टूडेंट रूट में भी नए डेफिनेशंस आए हैं जैसे गार्जियनशिप ऑर्गेनाइजेशन और नॉमिनेटेड गार्जियन। माइनर स्टूडेंट्स के लिए केवल ब्रिटिश सिटीजन्स या सेटल्ड पर्सन्स ही लॉन्ग टर्म करियर्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़ने जा रहे हैं उनके गार्जियन और लिविंग अरेंजमेंट स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अनुसार होने चाहिए। रूट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स और चाइल्ड स्टूडेंट रूट्स अब पार्ट सूटेबिलिटी के तहत एक्सेस होंगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो गए हैं। लंदन में लिविंग कॉस्ट 1529 यूरोस पर मंथ और लंदन के बाहर 1171 यूरोस पर मंथ। गार्जियनशिप और लिविंग अरेंजमेंट्स केवल ब्रिटिश या सेटल्ड अडल्ट के साथ होनी चाहिए। फैमिली और प्राइवेट लाइफ रूट्स में डिसेप्शन, शाम मैरिज, एनएचएस डेट्स जैसी वायलेशंस पर अब 10 साल की लॉफुल रेजिडेंस रूल अप्लाई होगी सेटलमेंट के लिए। हालांकि डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स और बिरीव्ड पार्टनर्स के लिए सेफगार्ड पहले जैसी ही रहेंगी। वर्क और बिजनेस रूट्स जैसे स्किल्ड वर्कर, स्किल अप, ग्लोबल बिजनेस, मोबिलिटी और इनोवेटर फाउंडर अब पार्ट सूटेबिलिटी फॉलो करेंगे। स्पॉन्सर्स को कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है वरना वर्कर्स की परमिशंस कैंसिल हो सकती हैं। स्किल्ड वर्कर और स्केल अप एप्लीकेंट्स के लिए इंग्लिश लेवल B1 से बढ़ाकर B2 कर दिया गया है। हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल रूट में अब एनुअली 8000 एप्लीकेशंस कैप है और रिसर्च स्टे भी वैलिड पर्पस माना जाएगा। स्टेटलेसनेस और ह्यूमैनिटेरियन रूट्स का पुराना पार्ट 14 अब अपेंडिक्स स्टेटलेसनेस में रीराइट किया गया है। इसमें 5 साल परमिशन टू स्टे, वर्क और पब्लिक फंड्स एक्सेस मिलेंगे।
पार्टनर्स और चिल्ड्रन जो स्टेटस ग्रांट होने से पहले फैमिली यूनिट का हिस्सा थे, अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन रूट्स जैसे ARAP और यूक्रेन स्कीम अब पार्ट सूटेबिलिटी के पैराग्राफ्स के तहत अलाइन होंगे। यूके गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि हर 5 साल में होम सेक्रेटरी सभी रेलेवेंट इमिग्रेशन रूल्स रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि रूल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं या कोई कम रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। फाइंडिंग्स पब्लिश की जाएंगी। एप्लीकेशंस जो 11 नवंबर 2025 से पहले सबमिट हुई हैं, उन्हें पुराने रूल्स के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। इस डेट के बाद नए एप्लीकेशंस पार्ट सूटेबिलिटी और रिवाइज्ड अपेंडिसेस के अनुसार डिसाइड होंगी। माइनर टेक्निकल अमेंडमेंट्स जैसे कि सर्टेन स्टूडेंट्स का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनोवेटर फाउंडर रूट में स्टार्ट करना नवंबर 25, 2025 से लागू होंगे। इंडियंस और अदर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को इस बदलाव के समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेटेड और कंप्लीट होने चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ्स, स्पॉन्सरशिप डिटेल्स और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सही होने चाहिए। ओवरस्टेइंग या प्रीवियस वीजा वायलेशंस का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर मिस्टेक्स भी डिस्क्रिशनरी रिफ्यूजल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यूके इमिग्रेशन रिफॉर्म का मेन एम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई करना, लेकिन इंडियंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना होगा कि अब रूल्स स्ट्रिक्टर और स्टैंडर्डाइज्ड हैं। वर्क, स्टडी या फैमिली वीजा अप्लाई करने से पहले पार्ट सूटेबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझें और एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग में केयरफुल रहने से चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।